आज की क्लास में टॉपिक हम करने वाले हैं कंपनी संगठन का उल्लेख। इससे पीछे हमने किया था कि कंपनी क्या होती है। हमने किया था कि कंपनी क्या है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने नाम से क्या कर सकती है, संपत्ति रख सकती है, अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और जिसके पास क्या होती है कि सारा मुद्रा, एक मोहर होती है, कॉमन सील होती है, जो कि कंपनी के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या की जाती है, लगाई। ये हम कर चुके। इसके बाद हमने कंपनी की क्या करी थी, कुछ विशेषताएं करी थी कि कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज ए कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत होता नहीं, मैंने दो एक्ट बताए। कौन कौन से? पहला एक्ट हमने किया था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद जब हमने एक्ट को बदल दिया हमने, तो एक्ट हमारा कौन सा बदल गया, बन गया हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी संगठन है, अगर उसकी हम और संगठनों से तुलना करें, अब तक हम जो कर चुके हैं, कौन से कर चुके हैं अब तक हमने एकाकी व्यवसाय किया। अकेला व्यक्ति व्यवसाय में पैसे लगाता है, वही उसका प्रबंध करता है और समस्त लाभ हानि वही। हमने साझेदारी संगठन किया, कई व्यक्ति मिलके व्यवसाय कर लेते हैं, लाभ हानि को बांट लेते हैं। हमने सहकारी समितियां भी करा। हमने जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में भी पढ़ा। और आज हमें देख रहे हैं कि जो कंपनी संगठन हमारा है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है, उसका इवेल्युएशन हम करने वाले हैं। तो फायदा कैसे देखेंगे हम ये देखेंगे कि उस चीज के हमें फायदे क्या मिल रहे हैं, उससे नुकसान क्या मिल रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि ओवरऑल वो अच्छी है या। ठीक है जी। तो इसमें दो चीजें हम देखने वाले हैं भाई। पहला देखने वाले हैं कंपनी के लाभ, लाभ क्या है कंपनी के, और दूसरा देखने वाले हैं इसकी सीमाएं क्या है। अगर लाभ में हम पहला देखें तो हम पढ़ क्या है इसकी विशेषता में, सीमित दायित्व, कि कंपनी में जो भी अंशधारी हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, जो भी विनियोग करता है, जो भी विनियोजक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका दायित्व क्या होता है, सीमित। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतने तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। वो अपनी पारिवारिक संपत्ति से, निजी संपत्ति से कुछ भी देने के लिए उत्तरदायी नहीं। ठीक है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, XYZ कंपनी में, उसने 10,000 रुपए अगर लगाए हैं, और मान लेते हैं कि उसने अभी तक कंपनी को 7,000 रुपए दिए हुए हैं, तो कंपनी उससे कितना मांग सकती है, सिर्फ 3,000 जो बचे हुए। इससे ज्यादा माने 10,000 जितने उसने लगाने थे, उस 10,000 से ज्यादा कंपनी उसे नहीं मांग सकती है। ये होता है सीमित दायित्व। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा हमारा है अंश हस्तांतरण सुविधा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। मान लो मैंने आज रिलायंस कंपनी में पैसे लगा दिए, सपोज करिए, और मुझे कल को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया, फंस गया मैं, तो इस कंपनी में तो मुझे फायदा मिलने नहीं वाला है। मैं तो अगर टाटा में लगाऊं, जो है इंफोसिस में लगाऊं या विप्रो में लगाऊं, अगर वहां मैं पैसा लगाता हूं तो मुझे ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ी सुविधा हमें मिल रही है अंश हस्तांतरण की सुविधा। एक द्वितीय बाजार होता है, सेकेंडरी मार्केट होती है, उसमें हम जो भी बाजार की कीमत चल रही है उस समय पे, उस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने अंशों को बेच सकते हैं। मान लो मैंने 100 रुपए का एक अंश खरीदा था, आज मैं बेचना चाहता हूं, बाजार में जो भी कीमत होगी, चाहे वो 100 है, चाहे वो 90 है, चाहे वो 110 है, 150 है, उस कीमत पे मैं कभी भी किसी भी समय पे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अपने शेयर्स को क्या कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं। क्लियर है? ये इसका एक फायदा है। निरंतरता, हम पढ़ के आए कि कंपनी में जब हम कंपनी की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो आपको ध्यान रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की। और हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मैंने बताया भी था कि मेंबर आए, मेंबर जाए, कंपनी के अस्तित्व के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए निरंतरता रहती है, व्यवसाय बंद नहीं होता। विकास एवं विस्तार की संभावना। विकास और विस्तार क्या कहते हैं कि व्यवसाय का बढ़ना। हम जो उत्पाद बना रहे हैं और कई सारे उत्पाद बनाने लग गए हैं।
हम एक छोटे से एरिया में बिजनेस कर रहे थे, हम पूरे देश में करने लग जाए, देश में कर रहे थे विदेशों में भी बिजनेस करने लग जाए, एक ब्रांच थी बहुत सारी ब्रांच खोल ले। माने बिजनेस का विस्तार और विकास ये सभी करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा, फाइनेंस चाहिएगा। और हम सभी जानते हैं चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे अनलिमिटेड हो सकते हैं, इतना बड़ा संगठन है, मेंबर्स तो पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में जो और संगठन है, बैंक है या जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो भी ऐसे संगठन को पैसा देने में कोई जो है प्रॉब्लम उनको नहीं होती है, वो कितना भी पैसा इनको दे देते हैं। तो पैसा इनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब पैसा इनको मिल जाता है इसका मतलब है ये विस्तार और विकास आसानी से कर सकते। लास्ट हमारा है कुशल प्रबंध। आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एकाकी व्यवसाय है, थोड़ी सी आय होती है, छोटा सा बिजनेस है, तो जिस व्यक्ति ने पैसे लगाए हुए हैं, जो स्वामी है, वही उसका प्रबंध भी कर लेता है, वही उसका मैनेजर होता है। उसको सारी नॉलेज तो होती नहीं है, इसलिए प्रबंध कुशल नहीं होगा। लेकिन जब हम कंपनी संगठन की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी जो है जो सालाना इनकम है वो 11,000 करोड़ 15,000 करोड़ इस तरह से उनकी इनकम होती है, तो उनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि स्वामी अलग है और प्रबंधक के रूप में वो एजुकेटेड जो पर्सनल है उनको रखती है, माने ऐसे कर्मचारी रखते हैं जिनको प्रबंध के बारे में, जिन्होंने अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण, उनको वो जो है मोटी सैलरी में अपने पास रख सकते हैं। तो उनका प्रबंध क्या हो जाएगा? कुशल, क्योंकि उन्होंने तो प्रबंध की एक शिक्षा ली है सिस्टमेटिक। अगर हम इसकी सीमाओं में आ जाए, पहली है निर्माण में कठिनाई। हम सभी जानते हैं कि चूंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। आगे पढ़ेंगे हम, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार से एप्लीकेशन फॉर्म लेके जो जो भी उसमें लिखा होगा वो सारी चीजें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। माने एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, तो निर्माण करने में कठिनाई, ये इसकी एक समस्या है। गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता माने चीजों को छुपा के, प्रतियोगी होते हैं हमारे, जो नजर लगाए रहते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, तो कई सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमें उनसे छुपानी पड़ती है। अगर वो हमसे पहले उन सूचनाओं को जान के, वो अगर मान लेते हैं हम कोई नया उत्पाद बाजार में उतारना चाहते थे कि ये उतार देंगे और किसी ने उतार नहीं रखा है, हमारा ही बिकेगा। लेकिन अगर हमसे पहले हमारे प्रतियोगी जान जाए उसके बारे में और वो हमसे पहले वो उस तरह का उत्पाद बना के बाजार में उतार दे, तो हमारा सारा काम दरद रहा। तो इसलिए गोपनीयता होनी चाहिए, सीक्रेसी होनी चाहिए, चीजों को छुपा के रखना चाहिए। एकाकी व्यवसाय में हो सकती है, अकेला ही आदमी है, वो खुद चाहता है नहीं बताना, तो किसको बताएगा। लेकिन जितने हमारे मेंबर्स की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, उतनी गोपनीयता हमारी कम होती जाएगी, कोई ना कोई बता देगा। और कंपनी संगठन में तो सरकार ही कहती है कि आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते हो, आपको सारी की सारी सूचनाएं न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी, सबको बता दो चिल्ला चिल्ला। तो गोपनीयता यहाँ पे नहीं रहती, ये इसकी एक सीमा है। प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा किससे मिलती है? पैसों से, प्रॉफिट से। मैं अकेला मालिक हूं किसी बिजनेस का, तो मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा मुझे, कम करूंगा तो मुझे कम लाभ मिलेगा। तो लाभ मुझे प्रेरणा देते हैं काम करने की। मुझे पता भी ज्यादा करूंगा तो सारा लाभ मेरा ही, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, है ना सही। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे लाभ तो कोई और लेता है मालिक, और काम कोई और करता है प्रबंधक। जो काम करता है प्रबंधक, उसको तो क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, और वो फिक्स होता है, लाभ से कोई लेना देना होता ही नहीं। तो इसलिए ये एक दिक्कत होती है सबसे बड़ी कि वो अपनी पूरी लगन से, मेहनत से काम नहीं करते। उन्हें पता है लाभ कम भी होगा तब भी हमें तो सैलरी मिलेगी, ये इसकी सीमा है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। अत्यधिक किससे बना है? अति जमा अधिक, संधि विच्छेद है, अति जमा अधिक, दो शब्दों को मिला दिया तो क्या बन गया? अत्यधिक, है ना। तो अत्यधिक माने अति माने बहुत ज्यादा, अधिक मतलब इतना ज्यादा नियंत्रण है कि हमें हर डिसीजन में सरकार की जो है इंटरफेरेंस है कि नहीं। तो यहां पे क्या होता है, चूंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और जहां पे लोगों का
हित जुड़ा होता है, लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, वहां पे सरकार को नियंत्रण रखना ही पड़ता है। तो निर्णय लेने में कई बार कठिनाई हो जाती है, निर्णय लेने में देरी। इतने सारे सदस्य हैं, हम अकेले तो निर्णय ले नहीं सकते, हमें मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सभी वोटिंग करेंगे और तब 2/3 वोटिंग जिस पक्ष में होगी वही निर्णय लिया जाएगा। तो एकदम से निर्णय नहीं लिए जा सकते। जब भी निर्णय कोई लेना होगा तो हमें सभी के पास इनविटेशन देना पड़ेगा, सभी जितने भी मेंबर्स होंगे लाखों, वो सारे के सारे मीटिंग अटेंड करेंगे, तब कहीं जाके निर्णय लिया जाएगा। और तब तक जो है वो कोई ऐसा हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी वही चली गई, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये एक दिक्कत यहाँ पर होती है। अल्पतांत्रिक प्रबंध, एक होता है हमारा गणतंत्र, लोकतंत्र, और ये है अल्पतंत्र। लोकतंत्र किसमें होता था हमारा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में होता था, एक आदमी एक। यहां पे ऐसा नहीं है कंपनी, यहां है एक अंश एक। एक आदमी के पास 10,000 अगर शेयर है ना, तो वो कितनी वोट डाल सकता है? 10,000। 10,000 है तो 10,000, एक है तो एक, 5 है तो 5। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ही व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धनवान है, जिनका बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है कंपनी में, वही कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, बाकी तो बस पैसा लगाने के। ये इसकी एक सीमा। और लास्ट है निवेशकर्ताओं में संघर्ष। निवेशकर्ता माने जो पैसा लगाते हैं वो अलग अलग होते हैं। बैंक भी पैसा लगाते हैं, वित्तीय संस्थाएं भी पैसा लगाती हैं, अंशधारी भी पैसा लगाते हैं, कई तरह का होगा अलग अलग। तो जो अंशधारी है वो होते हैं मालिक, बाकी होते हैं बाहर वाले। तो जो अंशधारी है, मालिक है, वो क्या चाहेंगे कि लाभ ज्यादा मिले, जितने भी लाभ हुए उसका एक बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए, वो ये चाहिए। जबकि जो बाकी हैं बाहर वाले, वो ये चाहेंगे कि हमारा पैसा सेफ रहे, कंपनी के पास पैसा ज्यादा बचे। तो वो ये कहेंगे कि जितने भी लाभ होते हैं ना, बांटो कम, खर्च कम करो और उसको बचा लो ज्यादा, संचय बना लो उसके, ताकि भविष्य में हमारा पैसा आप आसानी से ले सके। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो उनके बीच में झगड़ा होने की संभावना, संघर्ष की संभावना। तो अंत में अगर हम निष्कर्ष निकाल लें तो व्यवसाय अगर छोटा है, कम पैसे की आवश्यकता है, तो फिर तो एकाकी व्यवसाय ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर व्यवसाय का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो फिर हमें कंपनी संगठन को ही चुनना। कितने मिनट की बनी?